हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस पर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा थंबनेल में देख पा रहे होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन केमिस्ट्री का टॉप 10 क्वेश्चन बच्चों। वो भी कौन सा क्वेश्चन बच्चों जो हम पहले दे चुके हैं वो नहीं है, कुछ अलग है। आज 10 क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे इस सेशन को आप जरूर। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर 10 लॉन्ग टाइप है तो हम आपका ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लेंगे बच्चों। आप इनको एक बार रिवीजन के तौर पर पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। पूरा कहने का मतलब है कि 20 से 25 मिनट अगर आप दे रहे हैं तो आपका 10 लॉन्ग टाइप हो रहा है। अगर दो क्वेश्चन भी लड़ गया तो समझ लीजिएगा आपका परिश्रम सफल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो आज का हम लेट नहीं करेंगे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है बच्चों आपके लिए ही बना है। एकदम रात 8 बजे से लाइव रहते हैं, 7 बजे से लाइव रहते हैं, रात 9 बजे से लाइव रहते हैं, दोपहर 12 बजे लाइव रहता है। यानी आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव मिलते रहेगा मेरे रसूल्लो। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे मेरे रसूल्लो, ठीक है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन पे चलते हैं जो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लिए हैं, 10 क्वेश्चन, वो भी वैसा 10 क्वेश्चन जो हम पहले आपको गैस किए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है बच्चों। चलिए चलते हैं, फटाफट जुड़ जाइए हमसे सभी बच्चों। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है। आपका ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है। निशा, राखी, इंदु, आनंदनी, सिजमनी, सुस्मिता, प्रियांशु, दिवांशु, विनीता, बबली, पूजा, वाई नॉट, राजा सभी जुड़ जाएंगे हमसे, ठीक है। आप चर्चा करिए हमसे जुड़ करके। वीरेंद्र, दीपक, सत्या, पंकज, लक्ष्मी, उपासना, सानिया, सदा, जितने भी हैं, बीटीसी, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, समझ रहे हैं ना बच्चों, सब जुड़ जाए। रोशन सभी जुड़ जाएंगे हमसे आज का सेशन। रागनी जुड़ जाइए फटाफट, शबनम जुड़ जाइए। एकदम एकदम आज का सेशन बहुत शानदार तरीके से चलेगा। आज जो है हम कुछ नया लेकर के आए हैं आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों। लॉन्ग टाइप तो नहीं बोल सकते इसको, मगर हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में भी रह सकता है। संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? चलिए इसको आपको डिफिनेशन कहेगा लिखने के लिए। देखिए इसका डिफिनेशन जरा हम एक बार आपको समझा देते हैं, ठीक है बच्चों। एकदम एक बार क्लियर कट कर देते हैं, बहुत आसान है। आप इसको आसानी से एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है। देखिए कह रहा है संक्रमण तत्व का परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था NS, ठीक है, और N-1D के बंध के कारण, साझेदारी के कारण होता है। इन दोनों का जो बंधन होता है उसके कारण, साझेदारी के कारण होता है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है जब NS का इलेक्ट्रॉनिक बंध में भाग लेता है। NS जो है इसका जो नंबर ऑफ S है, ठीक है, इसका जो S सब सेल का है, ये देखो नंबर ऑफ S सब सेल है, नंबर ऑफ -1 D सब सेल है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित इसलिए करता है क्योंकि नंबर ऑफ S का इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेता है, तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जब NS और N-1 के D इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको अच्छे से कीजिए। आपका पहला जो है एकदम TTI यही आपका है, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों, 20 मिनट, मुश्किल से 20 मिनट हम आपका समय लेने जा रहे हैं आज। पक्का 20 मिनट घड़ी देख करके, या ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट, ठीक है। एकदम आपका ये सेशन क्लियर रहेगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन लॉन्ग टाइप पे चलते हैं बच्चों। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एकदम TTI है। नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है, व्याख्या करें, ठीक है बच्चों। कह रहा है व्याख्या करने के लिए, आंसर आपके सामने है। देखिए बच्चों नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम हेडलाइन कर दे रहे हैं, हाईलाइटेड कर दे रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का आप जानते हैं क्या होता है, 1s2। देखिएगा लिखावट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, 2s2। देखिएगा उसके बाद आपका जो है PX/Z है ना बच्चों,
देख लीजिए P में जो है XYZ यानी खाली रह जाता है, इस टाइप से इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है YZD। P में इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित अवस्था में रहता है, देख लीजिए उत्तेजित अवस्था में है, ठीक है। 3s से 3d में आता है लेकिन नाइट्रोजन में नहीं, क्योंकि इसमें संयोजी कक्षा में खाली ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ठीक है। आपको जो है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कक्षा में खाली नहीं होता है, इस कारण से P जो है PCl5 बनाता है फास्फोरस, लेकिन नाइट्रोजन जो है NCl3 नहीं बनाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए देख रहे हैं कितना स्पीड कर रहे हैं हम बच्चों। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा लॉन्ग टाइप आपके सामने है, ओजोन कैसे बनता है, इनके गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपका ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, आप फटाफट देखिएगा बच्चों, ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। कह रहा है ओजोन कैसे बनता है, तो आंसर है इसका ठंडी और शुष्क ऑक्सीजन में, ठीक है। ठंडा है और शुष्क ऑक्सीजन में विद्युतीय विसर्ग प्रवाहित करके ओजोन प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। विद्युत विसर्ग में प्रवाहित करके जो है ओजोन प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उपकरण ओजोनाइजर प्रयुक्त किए गए हैं। ओजोन के गुण देख लीजिए, ये पॉइंट आप नहीं भी चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, इसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको लिखने का जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है आपको, इसको मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब ओजोन का गुण देख लेते हैं। ओजोन का गुण बोल रहा है, ठीक है, ओजोन का गुण बोल रहा है कि ओजोन के भौतिक गुण या नीले रंग की सड़ी मछली जैसी गंध युक्त गैस है, वायु से भारी है, जल में कम विलय परंतु तारपीन के तेल में, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, जल में कम विलय परंतु तारपीन के तेल में अत्यधिक घुलती है, -112 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर नीले रंग के द्रव में बदलती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है -299.7 डिग्री सेल्सियस। चलिए रासायनिक गुण देख लेते हैं। अपघटन -230 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर O2 बन जाता है ये O3, ठीक है। चलिए अयस्क लोहे से अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्सीकारक गुण, चूंकि गर्म करने पर ऑक्सीजन परमाणु देती है, अतः यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बच्चों, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है बच्चों। क्या है, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। काले लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ओजोन कैसे बनता है और ओजोन का गुण जो है यही है मेरे रसगुल्लो। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है SO2 ऑक्सीकरण व अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है, जबकि SO3 जो है केवल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, समझाएं। चलिए देखिएगा, बहुत ही शानदार इसका आंसर है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, हम पढ़ करके आपको एक बार समझा देते हैं इसको, ठीक है बच्चों। देख लीजिए और अच्छे से इसको कीजिए। कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, सल्फर के लिए अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं +6 तथा न्यूनतम -2 है। चूंकि यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि व कमी दोनों कर सकता है, ठीक है। यह क्या कर सकता है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि या कमी कर सकता है। यह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है। अपचायक मतलब अपकारक हो जाता है बच्चों। दूसरी ओर SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है, जो कि अधिकतर यह अपनी ऑक्सीकरण संख्या में केवल कमी कर सकता है, इसलिए SO3 जो है केवल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। क्लियर बच्चों, आपको समझा रहे हैं। SO2 में जो सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है +4 होती है, और चूंकि सल्फर का अधिकतम 6 हो सकता है, 18 होता है परमाणु संख्या तो 6 हो सकता है, यानी कहने का मतलब है वो घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है क्योंकि 4 ही हो रहा है। SO2 में 4 हो रहा है तो 6 नहीं कर सकता है बच्चों, और घटा भी सकता है, मगर SO3 में 6 ही होता है, इस कारण से वो जो है सिर्फ कमी कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। इस कारण SO3 केवल क्या होता है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। क्लियर मेरे रसगुल्लो, 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए पांचवा, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं, संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण को लिखिए। चलिए रासायनिक समीकरण के साथ है, रासायनिक समीकरण के साथ है मेरे रसगुल्लो, एकदम फटाफट देखेंगे इस क्वेश्चन को। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनता है, चलिए N2 जो है, N2 के विचरण प्रयोगशाला विधि, देखिए बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ठीक है, बनाने की प्रयोगशाला विधि, N2 को बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको जो है, विचरण मतलब होता है बनाना, ठीक है बच्चों, आप इसको सही कर लीजिए बनाने, ठीक है, बनाने की प्रयोगशाला विधि, N2 को बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलिए
बच्चों जरा देख लेते हैं। कह रहा है जलीय अवस्था में, यहां से देखिए, जलीय अवस्था में अमोनिया क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट क्रिया कर N2 बनाते हैं। कौन कौन करते हैं जलीय अवस्था में? अमोनिया क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट क्रिया कर N2 बनाते हैं। अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO और HNO3 बनता है, जिन्हें H2SO4 और K2SO4 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिया से हटाया जाता है। देखिए इसका रिएक्शन जो है एकदम दिया हुआ है NH4Cl, ठीक है, NaNO2 नाइट्रोजन बन गया, देख लीजिए ये नाइट्रोजन, NaCl बन गया है और H2O बन गया है। क्लियर बच्चों, प्रयोगशाला में बन गया। अब इसका रासायनिक समीकरण कह रहा था, देख लीजिए तापीय विघटन का आकार अमोनिया डाइक्रोमेट से कराई जाती है तो भी नाइट्रोजन बन जाता है, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, 3 है सोडियम में बेरियम एजाइड से शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होता है, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन, एंटासिड एंटीबायोटिक और दर्द शामक क्या है? एकदम टीटीआई है, एकदम इस साल के लिए एकदम नहीं छोड़िएगा इस क्वेश्चन को। एंटासिड मतलब होता है वह रासायनिक पदार्थ जो पेट की अम्लता को कम कर देता है। गैस जैसे बनता है, हम एंटासिड ले लेंगे तो हमारे पेट की अम्लता कम जाएगा और हमारा गैस जो है नॉर्मल हो जाएगा। इसका साधारण उदाहरण आपको दिया हुआ है NaSCO3 खाने वाला सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3। देखिए सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट। 4 दिया हुआ है एंटासिड का उदाहरण। चलिए ठीक है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ टिकिया के रूप में या घोल के रूप में। टिकिया मतलब हो गया टैबलेट के रूप में, पेट में उपस्थित HCl को उदासीन कर देता है। इसकी जो हम 4 उदाहरण दिए हैं उसको आप टिकिया के रूप में लीजिए या घोल के रूप में, पाउडर के रूप में लीजिए। इससे क्या होता है, उदासीन हो जाता है। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा नहीं। अगला है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा वह रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फफूंदी से उत्पन्न होता है, जो अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रोके या समाप्त कर देता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। ठीक है, एनाल्जेसिक दर्द शामक कहते हैं इसको, एनाल्जेसिक भी कहते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक वह रासायनिक पदार्थ जिससे शरीर के दर्द के निवारण में प्रयुक्त होता है, एनाल्जेसिक कहलाता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, इसको एकदम नहीं भूलिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई है, एंजाइम क्या होते हैं? इस साल एकदम छपने की संभावना है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए हम एंजाइम के बारे में पूरा विस्तार से एकदम लिख दिए हैं। सभी जैव अभिक्रियाएं देख लीजिए बच्चों, एकदम बहुत मेहनत से हम बनाए हैं, टाइपिंग किए हैं इसको। ठीक है, आप इसको एकदम व्यर्थ नहीं कीजिएगा। कह रहा है सभी जैव अभिक्रियाएं कुछ जैव उत्प्रेरकों की सहायता से होती है, जो एंजाइम कहलाता है। एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधर के लिए विशिष्ट होते हैं। ठीक है, देख लीजिए इनका नामांकन समानता उस यौगिक या यौगिकों के वर्ग पर आधारित होता है जिन पर ये कार्य करते हैं। जैसे जो एंजाइम माल्टेस को ग्लूकोज में बदलता है, माल्टेस कहलाता है। देख लीजिए उसके नाम पर ही इसका नाम आधारित है। देख लीजिए यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, जो एंजाइम एक क्रियाधर का ऑक्सीकारक प्रेरित करता है तथा साथ ही दूसरे क्रियाधर का अपचय करता है, यानी ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों करता है एंजाइम, उन्हें ऑक्सीडोरेक्टिक्स का नाम दिया जाता है। एकदम स्टैंडर्ड डिफिनेशन है बाबू। ठीक है, इसी को लिखिएगा। उत्प्रेरक की भांति एंजाइम कम मात्रा में प्रयोग होता है। नोट करके आप इसको भी लिख सकते हैं, नोट उत्प्रेरक की भांति एंजाइम का कम मात्रा में प्रयोग होता है। क्लियर बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इनके समान सूत्र एवं प्रकार को लिखें। एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो, एकदम टीटीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, टीटीआई। ठीक है, एकदम छपेगा ये क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके समान सूत्र एवं प्रकार को लिखें। देखिएगा बच्चों, डिफिनेशन आपके सामने है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित वे रासायनिक यौगिक जो ध्रुवन, घूर्णक, पॉलीहाइड्राइड, हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड अथवा कीटोन हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन हो गया, यह हमारे भोजन का मुख्य अवयव है तथा ऊर्जा के सस्ते स्रोत के रूप में जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र दिया हुआ है, देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट को उनके जल अपघटन तथा उनके फलस्वरूप बने उत्पाद की संख्या के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इन तीनों पे आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, आपके एग्जाम में इन तीनों से ऑब्जेक्टिव रह सकता है मेरे रसगुल्लो। आप जो है इसका जो है एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए।
चलिए मेरे बुल्लो, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपका 15 मिनट अभी गया है। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी क्लियर हम आज अभी कर देते हैं तुरंत फटाक सा। चलिए मेरे बुल्लो, चलते हैं हम 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है धातुओं के निष्कर्षण के झाग उत्प्लावन विधि का वर्णन करें। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम देख लीजिए पूरा विस्तार से। ठीक है बच्चों, एकदम पूरा विस्तार से देख लीजिए। चलिए बच्चों, कह रहा है फेन उत्प्लावन विधि, इसको फेन उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। एकदम सही बात है मेरे रसगुल्लो, सल्फाइड एस का इसमें जो है निष्कर्षण किया जाता है। देखिए यह विधि, देखिए लिखा हुआ है, विधि सल्फाइड एस्को के सांद्रण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। यह विधि अशुद्धियों के कणों एवं अयस्क के जल एवं तेल के साथ गीले होने की विशेषता पर आधारित है। अयस्क तेल के साथ एवं गैंग कण पानी से गीला होता है। सल्फाइड एस को चूर्ण करके जल से क्रिया करवाई जाती है, जिससे एक लेई बनती है। ठीक है, कह रहा है सल्फाइड एस को चूर करके जल से अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे एक लेई बनता है। इसको एक टैंक में डालकर, एकदम मोटा मोटी याद कर लीजिए, अगर एग्जाम में पूछा तो आपको लिख देना है। अगर पूछा फेन उत्प्लावन विधि क्या है, तो आप जानते हैं सल्फाइड एस का इससे सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड एस को चूर करके उसका पानी के साथ मिला करके एक लेई बना लिया जाता है, उसको एक टैंक में डालकर जल के साथ मिलाया जाता है। एक दूसरा पदार्थ कलेक्टर जैसे पोटेशियम एथिलजेंट या एमिल जेंथेट इसको मिलाया जाता है। टैंक की सामग्री को यांत्रिक विलोडक एवं हवा के द्वारा कम दाब पर हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के कण नीचे स्थित अयस्क का जलीय लेई में स्थित वायु के बुलबुले के साथ झाग उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, अब जो झाग उत्पन्न करता है वो क्या करता है, गैंग जो होता है वो जल के साथ घुले रहते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ, गैंग कण जो तीव्रता से जल कणों के साथ जुड़े रहते हैं, टैंक के पेदे में बैठ जाते हैं, उसके बाद में अलग कर लिया जाता है, झाग को दूर कर लिया जाता है, इससे सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब हम टैंक को हिलाते हैं तो अयस्क जो शुद्ध अयस्क होता है वो झाग के साथ ऊपर आ जाता है, और पेंदा में कौन बैठ जाता है, गैंग बैठ जाता है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, क्लियर। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, चुंबकीय सांद्रण विधि का वर्णन करें। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने का संभावना जो है प्रबल है मेरे डियर स्टूडेंट। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, एकदम इस क्वेश्चन को कीजिए आप। चुंबकीय सांद्रण देख लीजिए बच्चों, यह जो विधि है लौह चुंबकीय जो है आपका, यह विधि जो है लौह चुंबकीय अयस्कों जैसे लोहा, टीन स्टोन, वोल्फ्राम आदि के लिए उपयोग की जाती है। जब खनिज तो चुंबक से आकर्षित होता है लेकिन गैंग नहीं। ठीक है, आप गैंग जो है चुंबकीय सांद्रण विधि में सटता नहीं है, मगर जो अयस्क होता है वो चुंबक से आकर्षित हो जाता है, और जो हमारा शुद्धि रहता है वो दूर हो जाता है। इस विधि का प्रयोग चुंबकीय अशुद्धियों में से अयस्क के पृथक्करण के लिए किया जाता है। पिसे हुए अयस्क को 2 चक्के के ऊपर घूमने वाली बेल्ट पर डाला जाता है। 2 चक्कों में से एक चुंबकीय होता है। जैसे ही अयस्क विद्युत चुंबकीय चक्का के ऊपर से गुजरता है, चुंबकीय अयस्क नीचे गिर जाते हैं। क्लियर बच्चों, एवं चुंबकीय अशुद्धियां एक बार देख लीजिए इसको मोटा मोटी, आपका एग्जाम फाइनल अब आ चुका है। ठीक है, आप लास्ट बार इसको देखिए, पहिया से आकर्षित होकर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम 10 लॉन्ग टाइप आपके लिए और लाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस इस वीडियो में मिला तो हम पक्का आपके लिए 10 आपके लिए और लाने वाले हैं, एकदम सिलेक्टेड। उससे चारों ओर घूमती रहती है। जब चुंबकीय आकर्षण बल खत्म हो जाता है तो अशुद्धियां एक ग्राही में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, टीन स्टोन अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धि वोल्फ्रामाइड को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त हो रहा है मेरे रसगुल्लो। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे क्या बोलते हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए बच्चों। टेलीग्राम पर बहुत सारा पीडीएफ डाले हुए हैं प्रोक्सिमा क्लासेस करके, जो चैनल का मेरा नाम है उसी से सर्च कीजिएगा आप टेलीग्राम पे, तो आपको चैनल जो है मिल जाएगा बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फटाफट जुड़िए, आज का सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है। बाय बाय मेरे बच्चों। आपका ये 10 क्वेश्चन से जरूर कम से कम 1-2 लॉन्ग टाइप आपका आ जाए, हम यही चाहेंगे। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहा इस वीडियो पर तो जरूर हम आपके लिए फिर से 10 लॉन्ग टाइप जरूर हम आपके लिए लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।